तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कम उम्र में होने वाले घुटनों के दर्द के बारे में। कम उम्र से मेरा मतलब है 20 साल, 25 साल या 40 साल, 20 से 40 साल की उम्र में। और अक्सर ये दर्द लेडीज में, औरतों में, फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। तो इसके जो कई जो मुख्य कारण है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, कैल्शियम की कमी होना, उससे नी जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो वीक हो जाता है। और रोजमर्रा की जो हमारी दिनचर्या है उसमें कई बार कार्टिलेज में छोटे मोटे स्क्रैचेस या खरोंचे लग जाती है, इसकी वजह से वो पेन रहता है। कई बार किसी किसी पेशेंट में हम लोगों को ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। उसमें हम देखते हैं कि किसी का यूरिक एसिड भी बड़ा हो सकता है या फिर गठिया का जो रूमेटॉइड फैक्टर है वो भी पॉजिटिव आ सकता है। अगर इस तरह की कुछ ब्लड टेस्ट में एबनॉर्मलिटी आ रही है तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट अलग से करते हैं। इसके बाद कई बार हम ये पाते हैं, हमें ये कारण मिलता है कि कोई पुरानी चोट लगी है, या कुछ लोग एग्रेसिवली या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें खास करके स्क्वाट्स करना भारी वजन के साथ या लंजेस करना। इसकी वजह से भी जो हमारी जो पटेला नी कैप है उसके पीछे स्क्रैचेस लग जाते हैं और वो पेन कर सकते हैं। अगर किसी को पुरानी कोई लिगामेंट की इंजरी है या कोई मेनिस्कस टेयर है या गद्दी फट रही है तो फिर उसका जो जांच है और जो इलाज है वो हमें उस तरह से करना पड़ता है। कभी कभी जो हमारे लोअर बैक से लंबर स्पाइन का जो दर्द है या फिर हिप जॉइंट का दर्द है वो भी नी में या घुटनों में फील होता है। दोस्तों हम लोग अक्सर इस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसको चालू करने से पहले पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। उसके बाद कई बार हमें एक्सरे भी करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है और एमआरआई स्कैन करना पड़ता है। अगर कोई भी सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं, कोई भी जांच पॉजिटिव नहीं आती है, तो फिर हम लोग पेशेंट को पेन रिलीफ या स्वेलिंग के रिलीफ के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं और उसके अलावा हम लोग फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। उससे पेशेंट को अच्छा सिग्निफिकेंट रिलीफ हो जाता है। आजकल क्योंकि भारत में डेंगू और जो दूसरे वायरल फीवर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उसके बाद फीवर के होने के बाद भी कई बार इस तरह का पेन सामने आता है जो कि ठीक होने में कुछ हफ्ते या कुछ महीने ले सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का कम उम्र में नी जॉइंट का पेन हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से है, तो इसको इग्नोर ना करें और अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को या डॉक्टर को जाकर एक बार मिलें, पूरी तरह से जांच करें, चेकअप करवाएं और इसका समय रहते उपचार लें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ हमसे सवाल करने हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स के साथ मैसेज डाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।